एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की। अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपके पास टाइम नहीं भी है, बट स्टिल आप अगर स्टार्ट करना चाहो आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। सो आज के वीडियो में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाली हूँ जो आपका 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 6 मार्क्स में ईजिली आपको देखने को मिलता है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। सो हम इस टॉपिक में इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, कौन कौन से आइटम्स को हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। और मैं लास्ट में वीडियो एंड होने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इनको इजीली लर्न कैसे कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो को। सबसे पहला है वेजेस एंड सैलरी। देखो हमारी 4 फैक्ट पहले ठीक है, वेजेस एंड सैलरी में क्या है कि जो भी हमारा इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में, इसका रीज़न क्या है, रिवॉर्ड फॉर लेबर पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, सेकंड इज़ रेंट, थर्ड इज़ इंटरेस्ट, फोर्थ इज़ प्रॉफिट। मैं चारों को एक साथ समझाती हूँ आपको कि जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड के बदले हम क्या देते हैं, लेबर को लैंड के बदले हम देते हैं रेंट, तो रेंट हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। ठीक है, लैंड, लेबर हमारा, लेबर को हम देते हैं वेजेस, सैलरी, तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। लैंड, लेबर, कैपिटल पे हम क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है जो हमारी यूज़ करता है, तो उसके ऊपर हम क्या देते हैं, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। प्रॉफिट, जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना जो माइंड यूज़ करके इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, टेक्निक्स को यूज़ करके वो अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो फर्स्ट 4 आपके हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। सो आप इनको इजीली लर्न कर सकते हो। जो हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं। आई होप आपको पता होगा, नहीं भी पता तो मैंने बता दिया है। लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल में मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसमें नेशनल इनकम इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारा है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जिसका बिजनेस होता है खुद का। अब बिजनेस कर रहे हैं, हमारी एक शॉप है, हमने उस शॉप में लेबर भी रख रखी है, हमने मशीन भी लगा रखी है, तो उन सब के हम पेमेंट करेंगे ना, उनके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वगैरह देंगे, वेजेस देंगे, तो वो सब भी हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जब भी हमारा कोई भी सोसाइटी के लिए कुछ भी वर्क होता है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन होता है, वो भी हमारा इंक्लूडेड होता है। बोनस एंड कमीशन, बोनस, अब हमने कोई एक एक्स्ट्रा काम करा है या हमने ये बोला कि जैसे दिवाली के टाइम में जो हमारे हाउस वर्कर्स होती हैं, मेड वगैरह होती हैं, हम उनसे एक्स्ट्रा काम कराते हैं, तो उसके बाद हम उनको दिवाली का बोनस देते हैं, तो उनके एक्स्ट्रा इनकम टाइप में ही होता है, उनको एक तरीके से मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाता है जो वो काम करते हैं, तो वो भी हमारा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में। ठीक है, 8th पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, इसका फॉर्मूला है, वो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, नेशनल इनकम में नहीं होता। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑन ऑक्यूपाई हाउस, अब मेरा हाउस है, मैं यहाँ पे नहीं रह रही, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये इतनी प्रॉपर्टी है, मैं चली गई ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैंने अपने इस प्रॉपर्टी को दे दिया किसी को रेंट पे, या बोल दिया इसमें बिजनेस कर सकते हो, या कुछ भी आप अपना कुछ भी वर्क करना चाहो आप कर सकते हो, आप मुझे मंथली 20,000 दे देना। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आप मुझे 20,000 मंथ का दे देना, तो वो मुझे जो 20,000 मिल रहा है वो हमारा किस में होगा, नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि आप मेरी प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेम गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर भी हमें रेंट इंटरेस्ट मिलता है, जो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कंपनीज, जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो काम करते हैं उनको उनकी जो सैलरीज में से ना मंथ कुछ भी मतलब 1,000 ले लो या 2,000 ले लो, मतलब जो उनकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है वो अपने पास रख लेते हैं, वो हमें लास्ट में इकट्ठा ऐड होकर मिलता है, विच विल बी इक्वल टू 1 लाख, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो इतना मिलता है, तो वो हमारा इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। रॉयल्टी, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह से होता है, वो भी होता है। फीस ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स, अब उन्होंने काम करा, उन्होंने अपना पहले टीचर्स ने अपने आप को ट्रेन करा है, बीएड करी, बैचलर्स करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, बीएड करी, डीएलएड करी, एमएड करी, बहुत सारे कोर्सेज करे, यूजीसी नेट करा, बहुत सारी चीज़ें उन सबको प्रिपेयर करके उन्होंने अर्न करना स्टार्ट करा, तो वो नेशनल इनकम में होगा। सेम वाइज डॉक्टर्स के लिए उन्होंने 5 ईयर्स की अपनी एमबीबीएस करी, फिर ट्रेनिंग करी, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करी अपनी, तो वो सब भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। सेम फॉर लॉयर्स। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज का ना प्रॉफिट ऐसा होता है जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लाइक जैसे सपोज 50,000 उनका प्रॉफिट है। ठीक है, उन्होंने 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी 20,000 हमारा क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया, तो वो रिमेनिंग अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास कल को अनसर्टिनिटी ना आ जाए, कुछ भी डिफिकल्टी ना हो जाए, तो उसके लिए हम बचा के रखते हैं, तो वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, लास्ट बचा हमारा इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, कोई भी गवर्नमेंट से हमें इनकम रिसीव होती है वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारी टोटल 15 थी जो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होंगी जो इंक्लूड होती है, बट मेजर आप अगर इन 15 को लर्न कर लोगे तो आपका आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइटम एक्सक्लूडेड फॉर नेशनल इनकम, कौन कौन सी आइटम है जिसको हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से। फर्स्ट वाला ये आपके काफ़ी सारे एक्सप्लेन कर देगा इजीली, जो है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जो हमारी हैं ट्रांसफ़र पेमेंट,
ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जैसे कि हम किस किस को इन सब में एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रोडक्टिव चीज़ नहीं जनरेट होती है। अब पेंशन हम किसी को दे रहे हैं, अब वो जो हम पेंशन किसको दे रहे हैं, जो एक अनहेल्दी पर्सन है या जिसकी एज हो चुकी है, जो रिटायर्ड हो चुका होता है, उनको देते हैं, तो वो आगे हमारी इकोनॉमी में कुछ भी हेल्पफुल जनरेट नहीं कर रहे, तो इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करा जाता। स्कॉलरशिप हमारे को कब मिलती है, और स्कॉलरशिप जनरली उनको मिलती है, मतलब इसमें एक ये थोड़ा वो हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री टाइप चीज़ हो जाएगी कि उसको मिलती है, बट स्कॉलरशिप जनरली लोगों को दी जाती है जो अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को, या उनको दी जाती है जो बहुत अच्छा हायर स्कोर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर दी जाती है। ओल्ड एज पेंशन वही हाँ आ गया हमारा। गिफ्ट्स एंड डोनेशन, हमने किसी को गिफ्ट दे दी तो उससे भी कुछ नहीं हुआ। विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरी हमारी आज लगी कल लगी, इट्स नॉट ऑलवेज ना कि भाई आज लगी कल भी लगेगी परसों भी लगेगी, ऐसा नहीं होता ना, तो वो एक काइंड ऑफ लक की बात होती है। गैम्बलिंग का भी है ये। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट हमारी जो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना, उन सबको हम एक्सक्लूड करते हैं। कैपिटल गेन, सेल ऑफ शेयर्स, प्रॉपर्टी, हमने उसको भी कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड, अब हमने एक बारी हमने जैसे एग्जांपल ले लो, हमने एक्टिवा परचेज़ करी है, एक्टिवा हमने परचेज़ करी 70,000 की, ठीक है। 70,000 की हमने एक्टिवा परचेज़ करी, तो हमने उस टाइम पे भी नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम उसको सेल कर रहे हैं, अब हमने उसको सेल करा 30,000 में या 40,000 में हमने उसको सेल करा, अब हम उसको दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम उसको दोबारा इंक्लूड कर देते हैं तो उससे हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाएगा, डबल काउंटिंग आ जाएगा हमारा, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं अपनी फ्यूचर की वीडियोस में कवर करने वाली हूँ इस कॉन्सेप्ट को भी, ठीक है। तो इससे हमारा कुछ एक्स्ट्रा काउंट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से। वही सेम सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स, उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, ट्रांसफर ऑफ इनकम नॉट फॉर फैक्टर पेमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम एक्सक्लूड करते हैं। सब्सिडीज़ भी हमारा वही एक ट्रांसफर पेमेंट की तरह हो गया, तो उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सक्लूड करेंगे नेशनल इनकम से। डोमेस्टिक सर्विसेज बाय हाउस वाइफ, अब हमारी हाउस वाइफ हमारी मदर्स हो गई, जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो हमारा हेल्प करते हैं, हमारे घर में काम करवाते हैं कुछ मदर्स लाइक हो गए। मदर्स का मेजर एग्जाम्पल ले लो हाउस वाइफ्स का, तो जो वो होती हैं वो हमारे घर में कितना काम करती है, बट हम उसको एक मेजर में एक यूनिट में नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आपने आज इतना काम करा उतना नहीं करा, तो इसको भी हम नेशनल इनकम से एक्सक्लूड करते हैं। सर्विसेज ऑफ सेल्फ यूज ड्यूरेबल, जो हम खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं गुड्स को, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इंटरमीडिएट गुड्स को भी नहीं करते, क्योंकि उससे हमारा क्या होता है, डबल काउंटिंग आ जाता है। डेप्रिसिएशन लाइक हमने वही एग्जांपल हो गया एक्टिवा का, हमने एक्टिवा परचेज़ करी 70,000 की, अब हम उसको रीसेल कर रहे हैं, तो उसका हम वैल्यू उसकी कम हो जाती है ना, चला के एक्टिवा का यूज़ कर रहे हो, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई टच करके चला जाता है एक्टिवा को, तो उससे हमारी वियर और टीयर हो जाती है, मतलब फ्रेश नहीं हो पाता, तो इसको हम नेशनल इनकम से अवॉइड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, हमारे कोई भी रिलेटिव है उससे हमें कुछ गिफ्ट भेजा है, तो वो भी हम एक्सक्लूड करते हैं नेशनल इनकम से। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को भी एक्सक्लूड करते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कैसी, देखो अब हमारा है एफ फैक्टर इनकम, और यहाँ पे ये रहा फाइनल गुड, ये दोनों हमारे किस में आते हैं, इंक्लूड करे जाते हैं नेशनल इनकम में, ठीक है। अब देखो एफ से पहले क्या आता है, ई आता है, तो हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, विच मीन्स एक्सक्लूड नहीं कर रहे ना, वो इंक्लूड में आएगा, ठीक है। देखो एफ है, एफ से पहले बन गया हमारा ई, तो हम उसको एक्सक्लूड नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारे इंक्लूड वाले हो गए फाइनल गुड्स वाले, ठीक है। और ना मार्केट एक्टिविटी आप लर्न कर लेना। ओ ठीक है, ये हमने देख लिया फाइनल गुड्स का और फैक्टर इनकम का। अब बाकी बचा हमारा ट्रांसफ़र इनकम, नॉन मार्केट एक्टिविटी और इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो ABCD ई, ठीक है, और इंटरमीडिएट EFGHI, आई आता है, ई के बाद आई आता है, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। आप इजीली लर्न कर सकते हो, आप कुछ अपना माइंड में फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो ताकि आपको लर्न हो जाए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और ली है, मेंशन करी है कि हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है कि इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, आपको क्लियरली मेंशन करना है, लाइक इन दैट ऐड 1 लाइन रीज़न। आप 2 लाइन ले लो, 2 लाइन का आपको एक रीज़न भी ऐड करना है कि भाई क्यों ऐसा होता है, वैसा क्यों होता है। अगर आप रीज़न नहीं ऐड करोगे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको ओनली 1.5 ही मिलेंगे, और कोई टीचर तो 1 भी दे सकते हैं आपको, क्योंकि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सिर्फ इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड लिख दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको रीज़न भी मेंशन करना पड़ेगा क्लियरली। और कीवर्ड्स भी आपको यूज़ करना है, फैक्टर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, डबल काउंटिंग आ जाता है, जैसे हम जिसमें डबल काउंटिंग होता है तो इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। ट्रांसफर पेमेंट होते हैं तो हम इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। फैक्टर इनकम होते हैं तो इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो आपको इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपको एक
आपके लिए एक बहुत ज़्यादा लाइक ये कह लो कि जैसे होता है ना, बहुत ईज़ी चीज़ है, आपको थाली में परोस कर दिया जा रहा है कि भाई हाँ, आप इसमें अपने मार्क्स गेन कर सकते हो, उस टाइप से है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। मैंने इतनी ईज़िली कंसेप्ट समझाया है आपको, आई होप समझ में भी आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम दिस इज़ माई डाउट, या आप इसके अलावा भी कुछ और वीडियोज़ की डिमांड करना चाहते हो कि मुझे ये करना है, या कोई और टॉपिक समझा दो, या कुछ डायग्रामेटिक चीज़ ले लाओ, वो सब भी जो आप चाहते हो मुझे बताओ। मेरे को आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो मैं आगे मोटिवेट कैसे होंगी, मैं कैसे आपके लिए वीडियोस कंटेंट जनरेट करूँगी। सो प्लीज़ इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो मोर कंटेक्ट्स, फॉलो फॉर मोर लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।